Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we completed our tick the correct option, fill in the blanks. So, to be continued in this chapter, next exercise is explain the following. First number is biosphere. So, open your copy. Write a chapter number 9. Chapter name is environmental degradation. Heading is explain. First number is biosphere. A narrow zone made up of land, water and air is called biosphere. देखिए हमारी अर्थ का वो सरफेस जहाँ पर लैंड जमीन पानी और हवा होती है उस चीज को उस लेयर को बोलते हैं हम बायोस्फीयर. ओके. सेकेंड नंबर इज इंसोलेशन. इन मेनी कंट्रीज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, बिल्डिंग, हॉर्सेस, रोड्स एंड रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा एट द ह्यूमन पॉपुलेशन. देखिए अधिकतर कंट्रीज वहाँ पे क्या हो रहा है, जो जंगल है उसे साफ कर दिए जा रहे हैं अपने खेतों के लिए, अपनी बिल्डिंग्स के लिए, अपने घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन लगाने के लिए. ये सब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या के कारण ग्रोइंग द नीड फॉर मोर फील्ड सेटलमेंट्स इन कॉजिंग फॉर फॉरेस्ट टू बी क्लियर. जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो फॉरेस्ट हो रहा है पूरा खत्म हो रहा है, जिसे बोलते हैं हम इंसोलेशन. ओके. थर्ड नंबर इज फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. Green leaves take in sunlight and carbon dioxide to make food and give out oxygen. This process is called photosynthesis. हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रीन पत्तियां रहती है पौधों की, जो हरी पत्तियां रहती है वो सनलाइट की प्रेजेंट में अपना खाना बनाती है और किसकी प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट में खाना बनाती है और हमें कार्बन ऑक्सीजन गैस देती है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण. फोर्थ इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. द सन, विंड, फ्लोइंग वाटर आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सूरज है, हवा है, वाटर है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी के. वी कैन यूज देम ओवर एंड ओवर. इन्हें हम जितना चाहे यूज करते जा रहे हैं. स्टिल दे विल नॉट एग्जॉस्टेड वेयर इज कोल, पेट्रोलियम, ऑयल एक्सेट्रा आर सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये कभी खत्म नहीं होंगे. उसी के अलावा जो कोयला है, पेट्रोलियम, ऑयल है, आर सोर्स ऑफ एनर्जी. ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, जो केवल एक लिमिटेड मात्रा में ही उपलब्ध है हमारे अर्थ पे. द सोर्स विच कैन गेट एग्जस्टेड बाय अवर एक्सेसिव यूज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. और जो सोर्स हमारे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जा रहे हैं और जो केवल एक लिमिटेड मात्रा में, उन्हें बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी. ओके. नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन रेफर्स टू डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज अक्रॉस द वर्ल्ड डेट लॉस्ट फॉर अदर यूजेस सच एज एग्रीकल्चर, क्रॉप लैंड्स, माइनिंग. देखिए अब डिफॉरेस्टेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रकार की चीज है, एक ऐसा बन गया है जिसमें हम जो जंगल है उन्हें काटते जा रहे हैं, ज़्यादा ख़त्म करते जा रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी खेती के लिए, माइनिंग, अपनी खदानों एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. अब नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज अ नेचुरली ऑक्यूरिंग प्रोसेस दैट अफेक्ट ऑल लैंड फॉर्म्स. देखिए सॉइल इरोजन एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, पूरी जो जमीन होती है, भूमि होती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है. Fields topsoil by the natural physical forces of water and wind are through forces. और जो नेचुरल फिजिकल सोर्स होता है, जो प्राकृतिक सोर्स होता है, उसके द्वारा मीन्स वाटर और हवा के द्वारा जो ऊपर की मिट्टी रहती है, टॉप सॉइल रहती है, वो बह जाती है, जिससे क्या होता है, वो नीचे की मिट्टी बचती है जो खेती के लिए भी अच्छी नहीं होती है और जो क्या होती है, बहकर नुकसान करती है. ओके. तो आया आप लोगों को समझ में, इसे बोलते हैं हम सॉइल इरोजन. So student, now we will write our question answer. So first question is what are natural resource? Natural resource क्या है? What are natural resource? Natural resource are material from the earth that are used to support life and meet people's need. देखिए नेचुरल रिसोर्स वो मटेरियल्स है जो क्या है, हमारे अर्थ पर, हमारी अर्थ को सपोर्ट करते हैं, हमारी लाइफ को आगे करना, हमारी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए, जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है. सो नेचुरल रिसोर्स आर एयर, सनलाइट, सॉइल एंड वाटर. ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर, गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो हमें प्रकृति से उपहार में दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई इज एरिया अंडर फॉरेस्ट डिक्लाइन. जो अंडर फॉरेस्ट एरिया होते हैं वो क्या है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट डिक्लाइन इन रिसेंट डेज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. It is also because of increased population
increased population and also cutting down of big trees hugly for rubber, paper and some other products. It is important to related to plant many and new trees keep the forest safe. देखिए अब हमसे पूछा गया ये जो फॉरेस्ट है वो क्यों होते जा रहे हैं, तो क्यों खत्म हो जा रहे हैं? लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और जो पेड़ कट रहे हैं उसके कारण लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनसे बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो पेड़ जंगल खत्म हो रहे हैं। और इन्हीं जंगल को कम करने के लिए बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और अपने जंगल को बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के 2 मेन फॉर्म क्या है? तो फर्स्ट फॉर्म है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज सॉइल इरोडेड एंड हाउ कैन बी चेक? सॉइल इरोडेड मीन्स होता है सॉइल इरोजन क्या होता है और हम इसे किस प्रकार चेक कर सकते हैं। द केयरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। देखिए जो नेचुरल एजेंट्स होते हैं, जो हवा और पानी होती है उसकी द्वारा जो ऊपर की मिट्टी है जो बह जाती है, यहाँ से वहाँ ले जाती है, उसे बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। प्लांट चेक सॉइल इरोजन, और जो प्लांट्स होते हैं वही इसका पता लगा सकते हैं सॉइल इरोजन का। दे एक्ट एज बैरियर्स ऑफ द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर एंड देयर रूट बिंड द सॉइल। जब क्या होती है, जब वो हवा पानी चलती है तो वो जड़ अपना नीचे की जो होल्डिंग है वो छोड़ देती है और वो वहां से मिट्टी बह जाती है। आया आप लोगों को समझ में? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड एंड एयर पॉल्यूशन? क्या कारण है जमीन भूमि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के? टुडेज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज प्रोड्यूस अ हग अमाउंट ऑफ गार्बेज। आज की सोसाइटी जो इंडस्ट्री सोसाइटी एक बड़ी मात्रा में कचरा उत्पादन कर रही है। द हेल्प ऑफ अ गार्बेज वेन लेफ्ट ओपन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड्स और रोडेंट्स। और यही कचरा वो क्या होता है, एक खुली जगह में फेंक देती है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ, बहुत सारे मच्छर आने लग जाते हैं, जर्म्स आने लग जाते हैं। विच स्प्रेयर डिसीज, जिससे क्या होती है बहुत सारी बीमारियां फैलती है। दिस इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड मेनली बाय हार्मफुल सब्सटेंस इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय इंडस्ट्रीज। दिस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन का मुख्य कारण जो इंडस्ट्रीज होती है उससे जो हार्मफुल धुआं निकलता है, जो व्हीकल से हार्मफुल धुआं निकलता है, इनके कारण जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है, उसे बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू चेक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस प्रकार चेक करेंगे? तो फर्स्ट लिखा हमने प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। यूजिंग मॉडर्न सीवेज डिस्पोजल टेक्निक टू चेक पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को चेक करने के लिए मॉडर्न डिस्पोजल जो आती है कचरे को जो डिस्पोजल टेक्निक होती है मॉडर्न वाली वो यूज़ करेंगे। यूजिंग पॉल्यूटिंग फ्री टेक्निक, और जहाँ पर पॉल्यूटिंग फ्री टेक्निक है जहाँ पर धुआं नहीं होता है ऐसी चीज़ों का उपयोग करेंगे। इन इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल, जो इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स में कर सकते हैं हम। प्रिवेंटिंग ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, और जो ओवर यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे फिर वेस्टेज करते हैं, उस पर भी हमें रोकथाम लगा सकते हैं उन रिसोर्सों को कम से कम यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स आया आप लोगों को समझ में? So our questions are finished and chapter have finished. In next class we start our next chapter. Thank you. Have a nice day.